नमस्ते भारत। आज 26 जनवरी है। हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आसमान में गरजते विमान और तिरंगे की आन बान शान देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से सवाल पूछा है कि क्या हम वास्तव में गणतंत्र बन पाए हैं? गणतंत्र यानी रिपब्लिक का मतलब सिर्फ चुनाव कराना या संविधान की किताब होना नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में चेतावनी दी थी, अगर हमने जल्द ही एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को सामाजिक और आर्थिक जीवन में लागू नहीं किया तो यह लोकतंत्र का ढांचा ढह जाएगा। आज 77 साल बाद क्या हमने वो मूल्य हासिल कर लिया है, या हम आज भी सिर्फ एक चुनावी लोकतंत्र बन के रह गए हैं? मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। पांचवी बड़ी इकोनॉमी, दूसरी तरफ भुखमरी इंडेक्स या बेरोजगारी के आंकड़े। तथ्य कहते हैं कि हमने तरक्की की है, हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं, डिजिटल क्रांति लाए हैं, लेकिन दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। यह हमारे गणतंत्र की ताकत है। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू देखिए। विश्लेषण की मेज पर जब हम बैठते हैं तो 3 सवाल चुभते हैं। कौन कौन से सवाल हैं? आर्थिक न्याय। आज भी देश की 40% से ज़्यादा संपत्ति सिर्फ 1% अमीरों के हाथ में क्यों है? क्या एक रिक्शा चलाने वाला और एक उद्योगपति के लिए अवसर की समानता वाकई में बराबर है? आपसे मैं सवाल का जवाब छोड़ता हूँ। संवैधानिक संस्थाएं, क्या हमारी पुलिस, अदालतें, मीडिया आज भी उतनी ही स्वतंत्र हैं जितनी एक स्वस्थ गणतंत्र के लिए होनी चाहिए? सामाजिक न्याय। 77 साल बाद भी वोट विकास के नाम पर नहीं बल्कि जाति और धर्म के समीकरणों पर क्यों मांगे जाते हैं? क्या हम नागरिकों के बजाय आज भी वोट बैंक बन के रह गए हैं? इसका समाधान क्या होना चाहिए? गणतंत्र कोई मंजिल नहीं है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम एक सफल लोकतंत्र तो हैं, लेकिन सत्ता बदलती रहती है। लेकिन सफल गणतंत्र बनने के लिए हमें भीड़ से नागरिक बनना होगा। वो नागरिक जो अपने अधिकार को जानता है, लेकिन अपने कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों को भी जीता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है और व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करता है और असली व्यक्ति की जवाबदेही तय करता है। वही असली देशभक्त है। 77 साल का सफर शानदार रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पाना बाकी है। इस गणतंत्र दिवस पर खुद से वादा कीजिए कि हम सिर्फ झंडा नहीं फहराएंगे, बल्कि संविधान की उस रूह को बचाएंगे जिसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे गणतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कमेंट में बताइए। मैं अनुराग लखनवी। जय हिंद, जय भारत, और मेरी तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।